हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता बन रहा है बच्चों के टिफ़िन के लिए। आज दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आलू और सोयाबीन बड़ी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने आज उसको चिप्स जैसे काट लिया है आलू को। अब फिर मैं बना रही हूँ। इसमें एक ही टमाटर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ऐसे नॉर्मल ही बना के दे दूँगी टिफ़िन के लिए। ये वैसे टिफ़िन के लिए अच्छी होती, मेरे बच्चों को पसंद है सोयाबीन बड़ी। कि आप चाहे सूखी सब्ज़ी बना के दे दो या कि भुजिया उसकी बना के दे दो, एक पीस की जो बनती है, मैं अधिकतर ऐसे दे देती हूँ। और फिर उसके साथ में बना दी हूँ यहाँ पे पराठा, जो हमारे घर का फेवरेट है। आप सबको पता है, मैं डेली बताती हूँ कि हमारे बच्चों का फेवरेट है पराठा। सिंपल हो, भरा हुआ हो, चाहे जैसे हो, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे उनको मैं पराठा भी बना के दे दूँगी। इसको बनाने के बाद मैं बनाऊँगी चाय। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि दोबारा मेरे घर में चाय बनती ही है। तो एक बार मैं पी ली हूँ, मैं दोबारा पीऊँगी। आज थोड़ा मतलब मेरा मन भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा था एकदम थका थका हुआ सा। तो काम करने का थोड़ा सा बहुत ही कम मन कर रहा था। लेकिन क्या करना है, जब बच्चों को जाना है तो करना तो पड़ता ही है। एक तरह से सही भी रहता है। जब तक आदमी काम नहीं करेगा तो शरीर ऐसे ही लगता है कि काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। आप जब काम करने लगोगे तो कितना भी तबीयत लग रहा होगा नहीं ठीक है, वो ठीक हो ही जाती है धीरे धीरे। थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाती है। मेरे साथ अधिकतर ऐसे होता है। पहले लगेगा कि एकदम फीवर ही चढ़ा हुआ है, और जैसे मैं कुछ काम करने लगूँगी तो वो ठीक भी हो जाता है। तो मैं बनाई हूँ। बनाने के बाद यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन लगा दी हूँ। अब बच्चों को टिफ़िन दे दूँगी। और बच्चे थे उस समय घर में, तभी मैं यहाँ पे चाय भी रख दी थी। मैं बोली चाय भी बना लेती हूँ। इधर ही मैं आज दोपहर में चने बनने हैं काले वाले, तो मैं उसको भी साथ में यहाँ पे उबालने रख दूँगी। तो मैं इसमें चने डाल दूँगी और 2 आलू डाल दूँगी, और वही एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी डाल के अब मैं उबालने के लिए इसको रख दूँगी, नमक डाल दूँगी। तो ये मतलब क्या है ना कि ये देर का काम है, तो ये धीरे धीरे इधर उबलता रहेगा ना, तो बाकी सारे काम होते रहते हैं। वैसे खाना तो मैं बीच में नहीं बनाती हूँ, पर अगर राजमा बना रही हूँ, चने बना रही हूँ, जो काम लंबे समय का होता है कि इसको उबालने के लिए वाला सिस्टम होता है, तो मैं उसको कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि इधर का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर उसमें तड़का लगाना रह जाता है ना, थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर आज मैं नहाई धोई नहीं हूँ। आज मैं बोली बच्चे जाने के बाद मैं बिस्तर ठीक की हूँ, आज पोंछा भी नहीं लगाई हूँ। मैं बोली आज 2-3 दिन हो गया मैं योगा नहीं कर पाई हूँ, आज करूँगी ही करूँगी, आज काम बाद में करूँगी। आज मैंने ठान लिया था कि नहीं, आज मेरे को करना ही करना है। तो मैं देखिए आज मैं काम बता रही हूँ नहीं की हूँ, करने लगी हूँ तो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बताना भी चाहती हूँ। एक किसी सिस्टर का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि मीठा कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मीठा छोड़ने का, आप अगर मोटापे के लिए मीठा छोड़ रही हैं तो देखिए मेरे से भी नहीं छूटता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो हाँ, कम ज़रूर हो सकता है। छूटने का आप कोई चीज़ एक ही बार में सोचेंगे कि छोड़ दें तो वो नहीं छूटती है। मेरे से भी नहीं छूटी थी, मैंने बहुत ट्राई मारा था, लेकिन मेरे से चाय नहीं छूटती है। हालांकि मैं मीठा कम कर दूंगी, लेकिन चाय मेरे से भी नहीं छूटती है। तो मैंने जब 32 बार का वो शुरू किया था तो मैं क्या की थी कि चाय नहीं छूटती थी मेरे से, तो मैं गुड़ की चाय थोड़ा सा बना के सुबह पी लेती थी। अब मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही पी लेती थी। जैसे मतलब आप अगर 1 कप पीती हैं, आप मतलब शौकीन कितनी हैं, ज़्यादा चाय पीती हैं, कम पीती हैं, कम मीठा खाती हैं। देखिए मैं तो चाय की बहुत शौकीन, और चाय मेरे से नहीं छूटती है, चाहे मेरे को मोटापा में कितनी भी हो जाए, चाहे कोई वैसे कह दे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन चाय नहीं छूटती मेरे से। अब मैं चाय पीती हूँ। मैं मोटापा भी 8-9 केजी घटाई हूँ, तो उससे मैंने चाय नहीं छोड़ा था। हाँ, उसी में मैंने कम कर दिया था। जैसे आप कम कर देंगी ना, जैसे मान लीजिए 4 बार 3 बार कप पीने का आपका आदत है, मेरा भी था, तो मैंने क्या किया कि उसको आधे में ले आ दिया। आधे में कर करके मैंने, जब अच्छा खासा मतलब ऐसा लगता कि नहीं अब नहीं रहा जाएगा, तब मैं पीती थी। दूसरी बात, आप एक काम और कर सकती हैं, उसके जगह आप जब मीठा खाने का मन करे तो आप खजूर ले सकती हैं। खजूर भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे भी वेट बढ़ता ही है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर आपके शुरू से बॉडी को आदत है मीठा खाने की, तो उससे हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
पड़ता तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड कर लेंगे और 32 बार का फार्मूला अगर आप करती हैं, 32 बार खाने को चबा चबा के खाती हैं, तरीका आप अपना लेंगी, तो फिर ज़्यादा आपको मीठा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, मीठा से ही वज़न बढ़ रहा है, तो थोड़ा-सा आप उसको कम कर लीजिए। देखिए आप अगर ऐसा करेंगे कि नहीं छोड़ ही देना है, तो छूटता नहीं है देखिए। वो भी आप खुद सोचिए, कोई काम अचानक से छोड़ देना, उसको मन मारना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। आप मन मत मारिए, आप पहले क्या करिए कि अगर 4 कप पी रही हो, अब हमको नहीं पता कि आपको चाय पसंद है कि मीठा वैसे खाना पसंद है। अगर आपको वैसे वाली चीज़ मीठा खाना पसंद है, तो एक काम करिए, जैसे मिठाई का पीस हो गया, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा दिन भर में मतलब उसको 3-4 भाग में खाइए। जब भी आपसे साहस ना हो तो उसको एक पीस को 3-4 भाग में कर लीजिए और खूब धीरे से बैठ के आराम से थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। ऐसा लगे कि एक रसगुल्ला को मैंने 4 रसगुल्ले के बराबर खाया। ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा त्याग तो करने ही पड़ते हैं, तभी हो पाता है। मन में अच्छा खासा मन बना लीजिए कि नहीं हमको मीठा छोड़ना है। छोड़ने का मत बनाइए, हमको कम करना है, बस कम करना है उसको। तो आपसे हो सकता है छूट जाए। देखिए मैंने ऐसे ही किया था, मैं खीर सेवई बनाती थी, कुछ भी बनाती, हमारे घर में मीठे खाने को बहुत ही शौकीन है। हमको ऐसा लगता है कि जितना हम लोग खाते हैं उतना तो शायद कोई खाता होगा। तो हमारे घर में भी खाना खाने के बाद मीठा सबको चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। तब जब हम भी बनाते हैं, मैं अधिकतर घर में भी बनाती रहती हूँ हर चीज़, बाहर से भी आती, घर में चाहिए ही चाहिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी ऐसे अगर खीर सेवई बना रही हैं, तो आप उसमें से मान लीजिए 1 कटोरी खाती हैं, तो उसमें से आप 4 ही चम्मच खाइए। एकदम से नहीं छोड़िएगा, एकदम से आप करेंगी तो नहीं छोड़ पाएँगी। ये देखिए, अगर आपके शरीर को आदत है शुरू से खाने को, तो इतना जल्दी इसका इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है कि आप एकदम मतलब नहीं खाएँगी। अगर मान लीजिए छोड़ ही दी, छोड़ने के बाद आप 1 महीना छोड़ेंगी, हमेशा तो छोड़ नहीं पाएँगी। 1 महीना छोड़े रहेंगी, 2 महीना कभी न कभी तो खाएँगी, तो फिर उसका और बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप पूरा मत छाड़िएगा, आप थोड़ा-थोड़ा करके आप खाते रहिएगा। बस उसका मतलब आप हाफ़ कर दीजिए, हाफ़ से भी कम कर दीजिएगा। उसको 2-3 भाग में बाँट के खाइएगा, जैसे मतलब कि दिन भर में आपको कई बार मन करता है, चाय पीने को अब मन करता है, 3 बार 4 बार पीती हैं, तो 1 कप से आप आधा कर दीजिए। तो आपको मतलब छूट जाएगी धीरे-धीरे करके। फिर जब आपको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी ना, धीरे खाना खाने की, थोड़ा चाय पीने की, आपको कम से कम 15 दिन लगेंगे, फिर आप उसमें फिर ढल जाएँगी, फिर आपको वो नहीं होगा। मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ भी ऐसा लग रहा था, फिर मैं अपने आप भी चाय हम पे कम कर दिए थे, जबकि मैं 4-5 बार पीती हूँ, मेरे हस्बैंड घर में हों या ना हों, मैं चाय की बहुत ही शौकीन हूँ। मैं 4-5 चाय मतलब कप चाय पी जाती हूँ। अब मैं जब भी मोटापा अपना घटाई हूँ, तो कभी चाय बंद करके मीठा छोड़ के नहीं घटाई हूँ। लेकिन हमारे शरीर को आदत भी हो चुकी है कि मैं मीठा खाती रहती हूँ, और हम ज़्यादातर एक्सरसाइज योगा का सहारा ले लेती हूँ। मैं 32 बार भी की हूँ, तो उसके साथ भी मैंने एक्सरसाइज और योगा का सहारा लिया था। तब बहुत अंतर मतलब मेरा कम से कम 1.5 महीने में हो गया था इतना। लेकिन फिर उसी बीच में गाँव चली गई, तो गाँव जाने के बाद मेरा सब कुछ छूट गया। मीठा तो मतलब कोई बात ही नहीं, लेकिन एक्सरसाइज और ये चबा-चबा के खाना भी ससुराल में कौन खा पाता है, ये सब छूट गए थे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में मीठा छूट जाए, ऐसा मत करिएगा, कभी करिएगा भी नहीं ऐसा। उसको कम करना है, छोड़ना नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहती हैं, आप थोड़ा तो कमेंट ही की, अच्छे से प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या पूछना चाहती हैं। मीठा मतलब मोटापा के लिए कम करना चाहती हैं, किसी और चीज़ के लिए, तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, उसमें से कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछा करिए अच्छे से, मैं तब तो बता पाऊँगी। देखिए मैं ना अपने वीडियो में मैं मोटापे के बारे में, या कि मतलब 32 बार के बारे में, या कि कोई रेसिपी के बारे में, अधिकतर मेरा मिक्स वीडियो रहता है। मेरा ब्लॉग जो है तो वो मिक्स रहता है, किसी एक चीज़ को लेके नहीं रहता। मैं थोड़ा-थोड़ा सब कुछ दिखाती हूँ, जो मेरे से आता है, जो मैं करती हूँ। घर का ही काम दिखाती हूँ, घर का मतलब जो मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ। मेरे से जो आ रहा है, मैं जितना कर पा रही हूँ उतना ही आप लोगों के सामने लाती हूँ। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ पूरा कमेंट किया करिए। क्या पूछना चाहती हैं उसके हिसाब से कमेंट किया करिए। आप आगे की वीडियो में क्या देखना पसंद कर रही हैं, ये भी आप बता सकती हैं, तभी तो मैं उसके अनुसार वीडियो आपको लेके आऊँगी। तो वही बात है कि मतलब अगर आप इन सब चीज़ों के लिए है कि मोटापा के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप किस चीज़ के बारे में कह रही हैं। देखिए मेरा यहाँ पे मैं
फिर एक्सरसाइज वगैरह की हूँ और दोपहर के खाना बनाने में आ गई हूँ। तो आज दोपहर के खाने में फिर मेरे घर में चना बन रहा है। तो मैं हमेशा चना बनाती हूँ, हमारे बच्चों को ये पसंद है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, काले हों चाहे सफ़ेद वाले हों। इसकी नॉर्मल सब्ज़ी उन्हें पसंद है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ कुकर में। नॉर्मल ही बना लेती हूँ मैं, पहले उबाइल कर ली थी। अब इसमें 2 प्याज काट लूँगी, 4 टमाटर डाल दूँगी बस। टमाटर बहुत छोटे-छोटे थे। 2 आलू थी, मैंने मिक्स करके ये अपने बेटे के लिए निकाल ही दे रही हूँ। वो पानी वाला कम पसंद करता है, तो उसको मैं सूखी निकाल दी हूँ। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। पहले ही इसके में सब कुछ मैंने डाल दिया, धनिया पत्ती भी थोड़ी-सी मिक्स करके मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, इसमें 1 सीटी लगाऊँगी। 1 सीटी लगाने के बाद फिर मैं इसकी सीटी निकल जाने दूँगी, फिर धीमा करके 5 मिनट के लिए फिर पकाऊँगी। चावल मैं बना चुकी हूँ, आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ। आज बस चावल बनेंगे और ये चने, रोटी। इसके बाद खाना पीना होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड भी करूँगी। तो प्लीज़ अगर वो सिस्टर मेरी वीडियो देख रही हैं जिसने कमेंट किया था मीठा के बारे में, प्लीज़ आप अच्छे से बताइएगा क्या पूछना चाहती हैं। अगर आप मोटापे के बारे में पूछना चाहती हैं तो आप मेरी पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं हर जगह बताई हूँ, एक्सरसाइज बताई हूँ। अगर उसमें कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आज आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से बता दूँगी। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।